हेलो एवरीवन, मैं हूं तनुष्का और आप सभी का मेरे चैनल आर्ट ऑफ गार्डनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल का जो दौर चल रहा है, आप सब लोग जानते ही हैं कि ऐसे समय में हम लोग बार बार हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं और कितना जोर दिया जाता है कि हैंड सैनिटाइजर्स को यूज़ करें और अपने आप को साफ रखें ताकि जो वायरस है, किसी भी तरह के इस तरह के जो गंदे बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि जो ये हैंड सैनिटाइज़र है इसका हम लोग अपने गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग प्लांट लवर्स हैं और हम लोग ये सोचते रहते हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से हम लोग अपने गार्डन में यूज़ करें। तो यही सब मैं देख रही थी और मैंने जब सर्च किया तो मुझे मिला कि हम लोग हैंड सैनिटाइज़र को, इवन जो ये माउथ वॉश है, इसे भी अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और एक्चुअल में ये काम करता है। तो ये क्या क्या काम करता है और क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं जो मैंने ट्राई किए, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हैंड सैनिटाइज़र की। कोई भी ब्रांड का किसी भी तरह का हम लोग हैंड सैनिटाइज़र लेंगे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि उसमें 70% जो है वो अल्कोहल रहता है और ये जो वायरस है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। इसलिए हम लोग इसे अपने गार्डन में जो माइल्ड छोटे छोटे पेस्ट होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं कई बार प्लांट्स की लीव्स पर या ब्रांचेस पर, स्टेम पर, तो उसे किल करने के लिए ये यूज में आ सकता है। छोटे छोटे पेस्ट जैसे कि एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स, स्मॉल फ्लाइज, इन सबको किल करने के लिए हम लोग हैंड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्ट बॉडी वाले पेस्ट होते हैं और इन्हें मारने के लिए हैंड सैनिटाइजर काफी अच्छा रहेगा। इसके अंदर पाया जाने वाला 60-70% जो इथेनॉल है वो पेस्ट खत्म कर सकता है। दूसरा जो हैंड सैनिटाइजर का यूज है वो हम कर सकते हैं अपने गार्डनिंग टूल्स में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्लांट्स के अंदर भी डिजीज होती हैं और हम लोग जो गार्डनिंग टूल्स हैं उसको अगर किसी और प्लांट के साथ में यूज़ करके और फिर हम दूसरे प्लांट्स के ऊपर यूज़ करते हैं तो इससे उनमें जो डिजीजेस हैं उनके ट्रांसफ़र होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए हमें टूल्स को भी डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है और उन टूल्स को हम लोग बार बार अगर स्टेरलाइज करेंगे, बार बार बॉइल्ड वाटर में डालेंगे तो ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो सैनिटाइज़र है उसके स्प्रे से हम आसानी से उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से सैनिटाइज करके हम लोग गार्डनिंग टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक और जो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है हमारे खुद के हाथों को सैनिटाइज करने के लिए गार्डनिंग का काम करने के बाद। जब हम लोग गार्डनिंग का काम करते हैं तो हमारे जो हाथ है काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को लेके एक्सपोज हो जाते हैं। हम लोग पॉट्स को टच करते हैं या फिर अलग अलग तरीके के प्लांट्स को टच करते हैं, अलग तरीके की मिट्टी को टच करते हैं। तो कई बार बैक्टीरियाज जो है सिंपली हैंड वॉश करने से नहीं निकलते हैं। तो इसके लिए हैंड्स को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सैनिटाइज़र काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब हम बात कर लेते हैं माउथ वॉश के यूजेस के बारे में। माउथ वॉश को भी हम लोग काफ़ी इफ़ेक्टिवली अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इसका एक जो है स्प्रे बनता है, उस स्प्रे से हम लोग प्लांट्स का जो लीव्स के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा आपको वाइट कुछ इस तरह का जो माइल्ड ड्यूज जैसा दिखने लगता है, वो इससे रिमूव हो सकता है। तो इस स्प्रे को बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम लोग 75% वाटर रखेंगे और 25% उसमें माउथ वॉश मिक्स करके और लीव्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो जो उसका फंगल इन्फेक्शन है वो रिमूव हो जाए। माउथ वॉश का जो अगला यूज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि कई बार हम लोग जैसे हमारा अगर ओपन गार्डन होता है तो उसमें क्या रहता है कि कैट्स या डॉग्स आ जाते हैं दिन के टाइम में, नहीं तो रात के टाइम में चुपके से घुस जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वहाँ पर अपना पीइंग करके और उसकी जो गंदी स्मेल, फाउल स्मेल वहाँ पर रह जाती है, इस तरीके से गंदगी फैला कर जाते हैं। तो इससे हम लोग उसे रोक सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं, हाफ जो है हम लोग माउथ वॉश लेंगे और हाफ उसके अंदर पानी मिक्स करेंगे। 50-50% का जो है उसमें रेशो रखेंगे। जहाँ पर कुत्ते या बिल्लियों के आने का खतरा रहता है उस जगह पर स्प्रे कर देंगे तो इसकी स्मेल से वो वहाँ से जो है आने से
कतराएंगे वो वहाँ पर उस जगह पर नहीं आएंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे। हैंड सैनिटाइजर की तरह ही माउथ वॉश का यूज़ हम लोग जो पेस्ट कंट्रोल है उसके लिए भी कर सकते हैं। एफिड का जो अटैक हो जाता है उसके लिए हम लोग एक 50-50 जो है इसका इक्वल प्रोपोर्शन लेंगे पानी का और माउथ वॉश का। उसके अंदर थोड़ा सा अगर हम लोग लिक्विड डिश वॉशिंग जो है बार वो मिला देंगे तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और उसे स्प्रे करेंगे तो इन पेस्ट से हमें छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा जो माउथ वॉश है वो मॉस्किटोज को भगाने का भी काम करता है, मॉस्किटो रेपेलेंट के रूप में भी काम करता है। जब हम लोग बाहर होते हैं आउटडोर में होते हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग इसे छिड़क देंगे अपने सराउंडिंग एरिया में तो मच्छर वहाँ से भाग जाएंगे, या फिर जो हमारे एक्सपोजिंग एरिया स्किन पर वहाँ पर भी अगर अप्लाई कर लेंगे तो मच्छर जो है गार्डन के वो हमें नहीं काटेंगे और दूर रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ गार्डन में इस तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं कुछ पत्तियों के सड़ने से या फिर जो गोबर की खाद डालने से जो फाउल स्मेल आने लगती है, उससे बचने के लिए भी हम लोग माउथ वॉश और पानी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर अगर उसका छिड़काव करेंगे तो जो वो फॉल्स ऑर्डर है, जो गंदी सी स्मेल लीक हो जाती है, वो नहीं आएगी और उससे हमें छुटकारा मिलेगा। और गार्डनिंग टूल्स को सैनिटाइज करने के लिए भी हम लोग लिस्टरीन माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं। उसे सिंपली कोई भी गार्डनिंग टूल है उसे पानी में भिगो के रखेंगे 1 मिनट तक और उसके बाद में उसके ऊपर लिस्टरीन स्प्रे कर देंगे तो ये जल्दी से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो ये थे माउथ वॉश और हैंड सैनिटाइजर के हमारे गार्डन के अंदर हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।